अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। चंद दिन पहले जी एक आर्टिकल एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर जुरैन नजमानी साहब का छपा, उसको किसी ने नहीं पढ़ा, फिर उसे डिलीट करवा दिया गया वेबसाइट से। तो उस आर्टिकल की पूरे पाकिस्तान के अंदर धूम मच गई। अब जुरैन नजमानी, उनके वालिद कैसर निजामानी और फजीला काजी जो उनकी वालदा है, सोशल मीडिया पे आके वजातें दे रही हैं, माफिया मांग रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। एक तो इस सवाल से बात करनी है ना कि अगर इतने जोगे नहीं थे, सीधी बात करो ना, वो इतने जोगे नहीं थे तो लिखने की क्या जरूरत थी? अगर लिख लिया था तो फिर जरा पैरों पर वजन डालते। क्या तमाशा है। बहरहाल इस पर बात करेंगे। शेख वकास अकरम, उनके भाई पर सीधी फायरिंग हमला हुआ है। किसने हमला किया है? और एक शख्स जो उनका गालबन गार्ड था या कैशियर था पेट्रोल पंप का, वो जहां भाग भी हो गया। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। मुज़ाकरात मुज़ाकरात के हवाले से आज फिर राना सनाउल्लाह सामने आए हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और सुहेल अफरीदी, एक बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा था पिछले 2-3 दिनों से और कुछ सहाफी उसके पीछे लगे हुए थे, तो वो सारे का सारा पोल खुला है। इस सवाल से भी हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। ले जी, सबसे पहले आर्टिकल ही की बात कर लेते हैं, ना कि खबरें बाकी बड़ी जरूरी हैं। इट इज ओवर आर्टिकल था, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर छप गया, वेबसाइट से डिलीट करवा दिया गया। लोगों ने उर्दू तर्जमा किया, फिर पढ़ा, मैंने उस पर अपना वीलॉग भी किया कि क्या, मैंने कहा क्या लिखा हुआ है कि सब खत्म हो गया है। उनका ये बाबे जो है, बाबे सियासत के, ये इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। यूनिवर्सिटियों के अंदर जाओ, बेसिकली वो आईएसपीआर की फौजी जर्नलों की बात कर रहे थे ना, कि आप जो भी बताओ अपना नैरेटिव, तुम्हारा नैरेटिव कोई भी नहीं खरीदेगा। जो भी बताओ, लोग तुम्हारे से थक चुके हैं, लोग अब तुमसे मुतासर होने वाले नहीं है। अच्छा, आज लंबी चौड़ी अंग्रेजी जुबान के अंदर वजाहत पड़ी हुई है ये कैसर खान निज़मानी की, फिर उनकी आलिया फजीला निज़मानी की, वो बल्कि लंबी चौड़ी, उनकी वालदा की तो बहुत लंबी चौड़ी वजाहत। अच्छा, फिर उसके बाद खुद जुरैन निज़मानी की, इनकी भी वजाहत आ गई। हाय एवरीवन, फॉलोइंग द ओवरवेलमिंग रिस्पांस टू माय आर्टिकल, इट इज ओवर, इट सीम्स एज टफ क्रिएशन, certain political affiliates are using my article to promote their narrative, फलाना ढमकाना, मैं ये वो। अच्छा, कैसर निज़मानी, I think you all are liking Zoran's article, but unfortunately it is being used by some political anchors living abroad for their personal political agendas. अच्छा जी, अच्छा उसकी वालदा भी, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, दिस स्टेटमेंट इज एन regards to the article, it is over by my son Zoran Nizmani. I would like to make it clear that this article was and it is intended to be a generic right. यानी अंग्रेजी मुझे इतनी नहीं आती, उसके लिए माजरत। उन्होंने कहा ना कि जी एक जनरल राइटिंग थी, कोई खास किसी, ओ बीबी, पाकिस्तान की बात हो रही थी ना, कि पाकिस्तान के बाबे मुस्तरद हो गए हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का एजेंडा नहीं चल रहा। पॉलिटिकल पार्टी कहां से आ गई, जमात कहां से आ गई कि एक जमात उसे, ओ भाई अपनी बात करो। एक जमात ने एजेंडे के तौर पे नहीं भाई, अगर एक जमात के लोगों ने भी किया, वो भी पाकिस्तानी है। जुरैन नज़मानी ने कोई आर्टिकल इमरान खान के हक में नहीं लिखा हुआ था, पाकिस्तान के निजाम के हवाले से लिखा हुआ था। और उस पाकिस्तान के निजाम ही के हवाले से लोगों के नहीं उसे पसंद भी किया कि निजाम को आईना दिखा रहे हैं। क्या बात करते हैं, सच्ची बात करें ना, सच्ची बात करें कि आपके पांव जले, कोई भी होता उसके साथ भी यही होता। आप कहें कि हमारी मजबूरी है, आप कहें कि हमारे बेटे ने बड़ा अच्छा लिखा, अमेरिका में पीएचडी कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम पर दबाव आ गया है तो हम इसका दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतनी लंबी चौड़ी वजाहतें, सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा, फलाना ढमकाना। बताने वाले ये बताने वाले हैं कि जनरेशन जी खड़े हो जाओ, तुम्हें लोगों ने उनको ठुकरा दिया, अब ऐसा नहीं चलेगा। और भाई लोग तो बाद में किसी की बात चलेगी नहीं चलेंगे, डरेंगे नहीं डरेंगे, और लिखने वाले पहले डर गए। हालांकि ये भी एक अलमिया है कि इस मुल्क के अंदर सच बोलने वालों के साथ क्या होता है, उनसे माफियां मंगवाई जाती हैं।
ये एक अलग बात है कि उन पर प्रेशर आया होगा, लेकिन सीधी गल करो ना कि भाई हमारे बच्चे ने चबल मार दी, उससे चबल बाज गई, आइंदा नहीं लिखेगा। आगे किधर जाते हो कि पार्टी एजेंडा फलाने, बाहर बैठे हुए एंकर, हवा निकल गई। आप सच्ची कहो कि नहीं भाई, हम लोगों को टीचर बनने निकले थे, प्यो बनने निकले थे, लोगों को गाइड करने निकले थे, अपनी हवा निकल गई। अगरचे अलमिया है, अगेन एंड अगेन कह रहा हूं कि अलमिया है इस मुल्क के अंदर, कोई लिखे बोले, कोई इतनी बड़ी बात नहीं लिखी थी, जनरल बात यही हो रहा है इस मुल्क के अंदर, होता हुआ आया है तो वो उसने लिख दी। बहरहाल दबाव आ गया जी, और नहीं दबाव हुआ, बर्दाश्त। और जाहिर है वो वालिदैन है, ठीक है, उन्होंने कहा होगा कि ठीक है बच्चा जरा बर्गर बच्चा होगा। तो बहरहाल ये जो निजाम का अलमिया तो है ही है, लेकिन देखो ना गुमा गमूक है, वो पार्टी ने इस्तेमाल कर लिया, फलाने ने, भाई नहीं, सारे ये सही, सब यही अपने अपने दौर में। नून लीग ज़ेरे अताब हो तो वो भी यही बातें करती है, पीपल्स पार्टी भी, पीटीआई भी। तो इसका मतलब ये मसला पाकिस्तान का है, किसी जमात का नहीं है। बहरहाल क्या कह सकते हैं, तमाशा है जी। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश पर एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ बयान बोर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट खुद बात नहीं कर सकती, लेकिन डीजी ISPR कह चुके हैं कि सियासी जमातें मुज़ाकरात करें तो खुशी होगी। राना सनाउल्लाह ने वादा किया कि बात आगे बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी PTI का मुत्तफिक होना जरूरी है, लेकिन मसला यह है कि बानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो वो कहते हैं भाई हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शेख वकास अकरम के भाई हैं जी, शेख शराज अकरम, उनके जो है वो साथियों की गाड़ी को टकराई किससे, बताया जा रहा है कि उनके अपने ही भाई हैं। शेख वकास अकरम के वालिद MP हैं, उनके 4 बेटे हैं, 3 बेटे उनके साथ है, चौथा बेटा उनका मुखालिफ है, और 20 अरब का गालबन उन पर स्कैंडल भी आया था, पेट्रोल चोरी किया, क्या किया। तो वो दोनों भाइयों की गाड़ी आपस में टकराई, जो भी दुश्मनी चल रही थी फायरिंग खोल दी गई। 4 वो गार्ड थे जो साथ में शेख शराज के, वो जख्मी हो गए हैं, और एक कैशियर जो है उसके बारे में इतलात है कि वो जां बहक नहीं हो सका, यानी वो जिंदा नहीं बच सका, वो जां बहक हो गए, फोत हो गए। ये तो हालत है पंजाब के अंदर, दिन दहाड़े ऐसे दंदराते फिरते लोग असला लेके, बंदा भड़का दो कोई पूछने वाला नहीं है। और ये आपस की लड़ाई थी भाइयों की, बहरहाल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक तो आज बड़ा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम का बड़ा पॉजिटिव बयान आया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KP सिंध, इस्लामाबाद, लाहौर और बलोचिस्तान जहां चाहें वो दौरा करें, लोगों से मिलें, कोई रोक नहीं सकता। उन्हें जाना चाहिए, उनका हक है। वज़ीर आला KP दौरा लाहौर से पहले चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब दोनों ने KP हुकूमत से रब्ता किया। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने कहा कि वज़ीर आला KP को मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया जाएगा, जो भी पंजाब असम्बली में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो गवर्नर पंजाब कह रहे हैं, अब देखना ये होगा पीपल्स पार्टी के गवर्नर अगर इतनी असूली बात कर रहे हैं तो क्या सिंध के अंदर वाकई ही ये जो कह रहे हैं इसी तरह का सुहेल अफरीदी के साथ सलूक होता है या मुख्तलिफ सलूक होता है। तो ये जाहिर है फिर पता चलेगा कि क्या होता है। 2 खबरें जो पिछले वीलॉग में मैं आपके सामने रखना चाहता था, मिस हो गई थी, जरा सुन ले पाकिस्तान के हालात क्या हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में दहशतगर्द हमलों में 34% इजाफा हुआ है, और साल के दौरान 699 हमले रिकॉर्ड किए गए, जिनमें कम से कम 1034 अफराद जान बहक और 1366 जख्मी हुए। सबसे ज्यादा मुतासर सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान रहे, जहां मजमूई तौर पर 95% से ज्यादा हमले हुए। तो ये सूरत हाल है मुल्क की सिक्योरिटी की। और फिर एक मामला था पिछले कई दिनों चल रहा था जी, वो सरीना होटल जो स्वात के अंदर है, एक तरफ कहते हैं सियाहत, एक तरफ कहते हैं टूरिज्म, और सरीना होटल को हुकूमत ने बंद कर दिया, लीज जो है वो नहीं की, रिन्यू नहीं की, ये किया वो किया, जुल्म कर दिया जी। मुख्तलिफ सहाफी शुरू हो गए। आज पता चला, तर्जमान KP ने बताया कि ये स्वात सरीना होटल था ना, ये सरीना होटल को स्वात में तकरीबन 44 कनाल जमीन 1985 में 30 साल लीज जो है वह सालाना 5 लाख रुपए पर दी गई थी। यानी उस वक्त 44 कनाल का ठेका था, लीज थी 5 लाख साल का। अच्छा, यानी माहाना 41,667 और 49 कमरों के हिसाब से, 49 कमरे हैं, 49 कमरों के हिसाब से 850 रुपए सिर्फ किराया था, 850। और सरीना के अंदर ना भाई एक दिन आप ठहर जाए ना तो उसका 50,000 के करीब मिनिमम, 50,000 के करीब कमरा होगा एक दिन का, और पूरे महीने का कितना किराया था, 850। अच्छा, लीज 2015 में खत्म हो चुकी थी, ताहम
उसे तोसी मिलती रही, यानी 10 साल लीज के बगैर निकाल गए। अब नए सिरे से नीलामी होगी जो मार्केट रेट के हिसाब से मुतवक्की आमदन 40 लाख माहाना होगी, यानी सालाना 4 करोड़ 80 लाख रुपए होगी। तो ये लड़ाई थी, बेसिकली मामला था कि भाई ये मुफ्त कोड़ियों के भाव आप सीना चला रहे हो ना, आप लोगों से हजारों रुपए लेते हो, लाखों रुपए चार्ज करते हो। यानी अगर आपने सरीना में 1 महीना रहना हो तो कम से कम आपके पास 15 लाख रुपया होना चाहिए। तो जो आप एक कमरे का 15 लाख महीने का लेते हो अंदाजन, उसका किराया लीज आप देते हो 800 रुपया। तो वो मार्केट रेट के हिसाब से, अगर 7 स्टार 5 स्टार होटल है तो मार्केट के हिसाब से चले ना। तो वो मामला था प्रोपेगेंडा। तो आज उसका जो है वो सारी उससे भी हवा निकल गई। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।